इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो इस परीक्षा के लिए अब स्टूडेंट मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, इससे आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसकी जानकारी बताने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के पेपर में दोनों पेपरों को मिलाकर 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि कल आपके इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में भी मैं एनालिसिस कर सकता हूं, जिसमें मैं आपको बता सकता हूं नेक्स्ट चरण के लिए 15 गुना स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए सेफ स्कोर कितना है, और ये मैं तभी बता सकता हूं जब आप हमें सही एनालिसिस बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कैटेगरी के साथ। क्योंकि जब तक आप हमें सही रिव्यू नहीं बताओगे तब तक हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे पेपर किस तरह लेवल का था, कितने तक स्कोर सेफ है। ये सभी जानकारी हमें तभी प्राप्त होगी जब आप हमें कमेंट बॉक्स में सही सही जानकारी दोगे। इसलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। चाहे फिर वो अब आपका एग्जाम हो चुका है तो बोर्ड द्वारा जब भी आंसर की को लेकर कोई अपडेट आती है, कब जारी होगी, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ के लिए जो भी है उसमें 15 गुना कैंडिडेट को शामिल किए जाएंगे, इससे लेकर जो जो अपडेट आते रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और इसके अलावा दोनों पेपरों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बात करता हूँ आप अपने मार्क्स कैसे काउंट करोगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट, ज़्यादा को नहीं, कुछ स्टूडेंट को ये शिकायत रहती है कि जब पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन थे, पेपर 100 नंबर का था, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन सेम नंबर का है, 1 नंबर का नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन समान अंक का है, तो हम अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें। पेपर सेकंड में भी यही कंडीशन है, 150 क्वेश्चन थे, 100 नंबर का पेपर था और प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है, यानी कि दोनों पेपरों को मिलाकर देखा जाए तो 300 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर है। अब पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, तो अब आप मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। उस फॉर्मूले के आधार पर वैल्यू पुट करके मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी अपने मार्क्स इस तरह से चेक करना है। तो जैसे कि सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए। फॉर्मूला स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट RQ इंटू KF। अब पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए WQ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया। अगर नेगेटिव होती तो यहाँ पर RQ इंटू KF के बाद प्लस होता और एक और फॉर्मूला ऐड होता, WQ इंटू KF अपॉन में जो भी नेगेटिव है 1/3 1/4 जितनी भी होती वो आपका ऐड होता, लेकिन नेगेटिव पेपर में है नहीं, इसलिए ये ऐड नहीं किया गया। माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। तो ये है आपका फॉर्मूला, यानी कि इसी के आधार पर आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं। कैसे चेक करने हैं, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा है तो आपका 1/3 नंबर है वो पर क्वेश्चन का कट जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने 10% से अधिक, यानी कि पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन थे, 15 से अधिक ऐसे क्वेश्चन जिसमें गोले नहीं भरे तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और पेपर सेकंड में भी अगर आपने ऐसा किया तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब RQ का अर्थ होता है राइट क्वेश्चन, KF का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, ये आपका जो नेक्स्ट इस बार ऐड किया गया है 5वें ऑप्शन को लेकर, वही फॉर्मूले में ऐड किया है कि अगर अटैम्प्ट नहीं करोगे तो आपका 1/3 नंबर कैसे करता है उसके बारे में जानकारी दी है। मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, दोनों पेपरों की मैं अलग अलग कैलकुलेशन करनी है, ऐसे नहीं आप दोनों पेपरों को कंबाइन करके करोगे। कंबाइन करने से नहीं होगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो अगर पेपर फर्स्ट में कोई क्वेश्चन डिलीट होता है और पेपर सेकंड में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है तो की फैक्टर दोनों पेपरों की अलग अलग आएगी। अगर एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता तब तो ज़्यादा असर नहीं आता है, चाहे आप कंबाइन करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, पेपर फर्स्ट में हो चाहे पेपर सेकंड में, तब की फैक्टर की वैल्यू में अंतर आना शुरू हो जाता है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बता दीजिए कि 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कैटेगरी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं पेपर फर्स्ट की पहले निकाल रहा हूँ, उसके बाद पेपर सेकंड की निकालूंगा।
पेपर फर्स्ट के मार्क्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। अब की फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर आपका फर्स्ट पेपर 100 नंबर का था, आपने लिख लिया 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने थे 150, तो मैंने लिख लिया 150 इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। अब सेक्शन वाइज करो या 150 एक साथ लिख लो, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अपन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन, देखो अभी तक कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे अपन को नहीं पता, तो अपन सभी के सभी वैलिड मान के चले तो 150। अब जब इसको मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 0.66, ये वैल्यू आई। अब अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, यानी कि जब रिजल्ट आएगा, जब पता चलेगा कि फर्स्ट पेपर से 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो यहाँ 150 की जगह 147 आ जाएगा, तब की फैक्टर की वैल्यू में अंतर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेपर फर्स्ट के लिए मैंने कह दिया एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तो मेरी की फैक्टर की वैल्यू आई 0.66। अब मैंने कह दिया कि पेपर सेकंड में 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तब मैं 150 की जगह 148 लिखूंगा, और जब मैं यहाँ 148 लिखूंगा तो यहाँ वैल्यू में अंतर आ जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोनों पेपरों की अलग अलग आपको कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद लास्ट में जोड़ देना। तो पेपर फर्स्ट में फिलहाल मैंने यही माना कि 150 के 150 वैलिड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, ऐसा मानकर मैं कर रहा हूँ। तो मेरी की फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.66। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा। जैसे कि राइट क्वेश्चन मैंने मान लिया, पेपर जो फर्स्ट हुआ था उसमें मैंने कितने क्वेश्चन राइट किए, मैंने कह दिया मैंने 100 क्वेश्चन राइट किए, तो मैंने लिख लिया 100 इंटू 0.66, फिर माइनस मैक्सिमम मार्क्स, पेपर कितने नंबर का था 100 नंबर का, इनटू नॉट अटेम्प्ट ऑफ ए क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन की संख्या कितनी है जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा। मैंने मान लिया 9 क्वेश्चन ऐसे मेरे रह गए हैं, लास्ट में समय नहीं बचा था, 9 क्वेश्चन ऐसे रह गए जिसमें मैंने एक भी गोला नहीं भरा। तो अभी 9 क्वेश्चन का मेरा पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटेगा। कैसे कटेगा, आपको करना है टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन 150 इंटू 3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देखना 50 में ये 3 कटेगा, 50 में ये 2 कटेगा, 3 3 9, 9 से 3 3 कटा, वैल्यू आई 2। यानी कि 100 को 0.66 से मल्टीप्लाई करूँगा 66 आएगी, 66 में से 2 नंबर और घटाने होंगे मुझे, तो पीछे रहा 64। यानी कि पेपर फर्स्ट में मेरे नंबर आ रहे 64। अब पेपर सेकंड को कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में बताता हूँ, फिर दोनों को मैं जोड़ के बताऊँगा। पेपर सेकंड के लिए भी जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स अभी मैंने आपको बताया 100, टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन 150, टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन 150। यहाँ पर आप चाहे पर्टिकुलर सेक्शन वाइज करो या फिर एक पेपर है तो उसका एक साथ कर दो, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन मैंने फिलहाल के लिए मान लिया सभी वैलिड क्वेश्चन है, कोई भी डिलीट नहीं हुआ, इसकी वैल्यू वही आई 0.66। अगर क्वेश्चन डिलीट होता है तो की फैक्टर की वैल्यू में भी अंतर आ जाता है। अब मैंने मान लिया कि पेपर सेकंड में मैंने 120 क्वेश्चन सही किए, तो मैं लिखूँगा 120 इंटू की फैक्टर 0.66। और मैंने ये भी मान लिया है कि पेपर सेकंड में मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें गोला नहीं भरा है, यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे। अगर आपने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे हैं तो आपका यहाँ पर जो माइनस के बाद फॉर्मूला है यहाँ से नंबर नहीं कटेगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। कैसे, जब आप लिखोगे मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे 100, नॉट अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर, जब आप कह रहे हैं मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें गोला नहीं भरा है, सभी में गोले भरे, तो यहाँ आप नंबर आ जाएगा 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 इंटू 3। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आ जाएगा, तो ये पार्ट पूरा हो जाएगा 0। तो अब 120 इंटू 0.66 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 79.2। अब फर्स्ट पेपर की अभी मैंने काउंटिंग की थी, कितना आया था, फर्स्ट पेपर में मेरी वैल्यू कितनी आई थी 64 और सेकंड पेपर में आई थी 79.2। अब दोनों को मैंने जोड़ दिया तो आया 143.2, तो ये आए मेरे 200 में से नंबर। तो आपको भी अपने मार्क्स कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें गोला नहीं भरा है, यानी कि सभी क्वेश्चन में गोले भरे हैं, तो ये पार्ट आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन की संख्या में 0 लिखोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको की फैक्टर को राइट क्वेश्चन से गुणा करना है। शॉर्ट में बात करें तो आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं
तो आपको जितने क्वेश्चन सही हुए उसको 0.66 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके मार्क्स आ जाएंगे। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके सभी के सभी गोले भरे होने चाहिए। अगर आपने जितने भी 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे हैं तो उसमें पर क्वेश्चन में 1/3 नंबर को कट करके चलते रहिए। तो इस तरह से आपको अपने जो मार्क्स है वो कैलकुलेट करने थे। दोनों पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कैटेगरी के साथ बताएं, जिससे कि कल मैं आपके इसी समय एकदम सटीक कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं।